दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख रहे हो सिर्फ मेरी एक दिन की अर्निंग है और यही नहीं हजारों लोग ट्रेजर एनएफटी से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है क्या ये सच में इतना पावरफुल है या सिर्फ एक हाइप बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम करेंगे पूरी सच्चाई का खुलासा कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, कौन लोग इसे पैसा बना रहे हैं और आप इसे कैसे यूज करके पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रेजर एनएफटी बंद होने वाला है? अगर बंद होने वाला है तो इसकी डेट क्या है? वीडियो को पूरा देखना वरना हो सकता है कि आप कोई बड़ा मौका मिस कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऐप का नाम है टीजर एनएफटी और आप देख रहे हैं कि मैंने इससे पैसा कमाया है। यहाँ पर आपको साफा दिख रहा है, ये छुपाने वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पैसा कंपनी कमाती कैसे है और हम लोगों को पे कैसे करती है। तो ये कमाती है नॉन फंजिबल टोकन के जरिए और हमें भी उसी से पे करती है। अब समझते हैं कि टीजर एनएफटी, तो यहाँ पे जो एनएफटी यूज हुआ है वो एनएफटी होता क्या है। तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसका मतलब ऐसे समझिए कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है कि एक डिजिटल टोकन होता है जो एकदम यूनिक होता है और उसे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता किसी दूसरे टोकन के साथ सेम वैल्यू पर। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसको नहीं किया जा सकता। इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए, तुम्हारे पास एक फेमस क्रिकेटर विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट है। अगर तुम्हारे दोस्त के पास एक नॉर्मल क्रिकेट बैट है तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी। अब यही कॉन्सेप्ट डिजिटल दुनिया में भी लागू होती है कि अगर कोई एक डिजिटल पेंटिंग, मीम या वीडियो क्लिप एनएफटी बन के ब्लॉकचेन पर डलता है तो वो बिल्कुल एकदम यूनिक हो जाता है। लोग उस एनएफटी को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, मगर वो एक ही पीस में होता है, इसलिए उसकी वैल्यू उसके यूनिकनेस पर डिपेंड करती है। अगर एक आर्टिस्ट ने एक डिजिटल पेंटिंग बनाई है और उसको एनएफटी के रूप में सेल किया है तो उस एनएफटी का ऑनर एक इंसान होगा जिसमें ऑनरशिप ब्लॉकचेन के थ्रू प्रूफ होती है। बाकी लोग उसकी कॉपी देख सकते हैं पर असली वीडियो का ऑनर वही होगा जिसके पास एनएफटी होगा। अब वो ऑनर क्या करता है कि जो भी उसने पेंटिंग बनाई है वो ब्लॉकचेन पे लिस्ट करता है और यहीं से क्या होता है कि उस पेंटिंग की खरीद बिक्री होती है और यहीं से प्रॉफिट जनरेट होती है। तो बेसिकली जो मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ मैं वो आर्ट को बेच करके यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो टीजर एनएफटी पे क्या होती है, बेसिकली कोई भी आर्ट है उसको हम बाई और सेल करके पैसे को जनरेट करते हैं। तो इसका ये काम है। अब हम समझ लेते हैं क्या ये टीजर एनएफटी जो कंपनी है अच्छी कंपनी है या फ्रॉड कंपनी है। देखो, ये टीजर एनएफटी कंपनी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी लेकिन ये 3 सालों से वर्क कर रहा है, फंक्शनल है अच्छे तरीके से और ये कैलिफोर्निया में लिस्ट कंपनी है। तो सबसे पहले मैंने भी इन्वेस्ट करने में इसमें थोड़ी सी हिचक दिखाई थी, लेकिन फिर मैंने इसमें रिसर्च किया और मैंने 1 साल पहले इनमें $100 का इन्वेस्ट किया था। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर वॉलेट बैलेंस $2000 के करीब पहुंच चुका है बढ़ते बढ़ते। और इसका एक बेनिफिट और ये है कि अगर आप अपने दोस्त के पास रेफर करते हैं इसको तो वो अगर प्रॉफिट जनरेट करता है तो उनका प्रॉफिट में से 50% आपको मिलेगा, तो उनका कमीशन भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अगर आप ट्रेजर एनएफटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ट्रेजर एनएफटी स्कैम तो नहीं है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। देखो दोस्तों, स्कैम है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, यूट्यूब पर आपको भरे पड़े हैं वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मुझ पे इस कंपनी में अभी ट्रस्ट है, अभी ये कंपनी लंबी चलने वाली है, इसलिए मैं भी अभी विड्रॉल नहीं ले रहा हूँ। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी पेमेंट कहीं और से है और आप थोड़ा सा उसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी जो इनकम है उसका थोड़ा सा % इसमें डालिए और आप क्या करिए कि उसको जब आपका जितना आपने डाला है उतना कमा लिया है तो आप उसको निकाल लें और जो भी पैसा उसमें बचा हुआ है उसको धीरे धीरे ग्रो होने दीजिए। इससे आपका क्या होगा कि आप लॉस का फेस नहीं करेंगे। आपका अगर कंपनी भाग भी जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने भी यही सोच के किया था, मैंने सबसे पहले अपना विड्रॉल ले लिया, मैंने दुगना जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा मैंने विड्रॉल लिया। उसके बाद मेरा ये ग्रो हो करके इस साल भर के अंदर इतना पैसा हो चुका है। अब मुझे डेली का $60 से $70 मिल जाते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जो आप इन्वेस्ट करें
अगर मान लेते हैं कि आप $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये समझ के इन्वेस्ट करिए कि अगर ये मेरा डूब भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ही इन्वेस्ट करिए जितना कि आप लॉस सह सकते हैं। तो अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जितना कमाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इतना अगर मेरा लॉस भी चला जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्या ये कंपनी भाग भी सकती है। देखिए दोस्तों, मैंने इसका अच्छे से रिसर्च किया है। एक प्रॉपर फंक्शनल कंपनी है। ये NFT के थ्रू पैसा कमाती है और हम लोग को पे करती है। अभी तक इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। हर लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे तो अभी नहीं लगती कि ये कंपनी कहीं जाने वाली है, और मैंने इसमें रिसर्च भी किया है। इसका लाइसेंस नंबर कैलिफोर्निया से लिस्टेड है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन है कि आप जितना लॉस सह सकते हैं उतना इन्वेस्ट करिए। देखिए, ट्रेडिंग और NFT किसी को कब कहा नहीं जा सकता क्या कब हो जाए। तो ये भी एक क्रिप्टो का हिस्सा है, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं इससे कमा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ इनकम जनरेट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।